नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी लगातार उत्तर प्रदेश की यात्रा पर हैं। उत्तर प्रदेश में दौरे कर रहे हैं और इसी क्रम में कुशीनगर पहुंचे थे, लेकिन कुशीनगर में उनके साथ आपको बता दें कि प्रशासन ने बहुत कुछ कर दिया है। आपको बता दें कि कुशीनगर में आज वीआईपी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होनी थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले पुलिस छावनी में पूरे जो आपको बता दें कि होटल परिसर को बदल दिया गया। इसके बाद मुकेश सहनी जम करके बरसे हैं। आपको बता दें कि होटल की बुकिंग जो है वह रद्द करा दी गई। कई लोगों को, वीआईपी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। मुकेश सहनी खूब भड़के हैं, बहुत बोल रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि लोकतंत्र को सरेआम कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं। अगर संविधान को लोग मानते हैं, एक चप्पल पहनने वाला गरीब से गरीब मजदूर किसान भी अगर अपने रोड चलते हुए जाएगा, किसी माई के लाल में दम नहीं कि उसको रोकेगा। हम तो एक जवाबदेही पर्सन है ना इस राज्य देश का, तो फिर रोकना टोकना ये क्या है, क्यों? आखिर हमारे वजह से अगर कहीं गड़बड़ हो गया तो केस कीजिए। हमारे वजह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है, चीज़ें समस्या खड़ा होता है, उत्पन्न होता है, तो हमको केस कीजिए। या अगर आपकी निजी, अगर आपके राज्य में जिला में कुछ ऐसे समस्या है, कुछ ऐसी व्यवस्था है, तो आप हमसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर अभी नहीं 4 दिन के बाद कार्यक्रम कीजिए। जैसे अभी अयोध्या में चल रहा है, राम मंदिर का खजाना सब लोगों ने लूट लिया है। अब उस रोज़ हम जा रहे थे, लोगों ने रोका, प्रशासन ने, हमने उनको बात को मान लिया क्योंकि जज साहब वगैरह सबके निगरानी में जांच हो रहा है, कौन चोरी किया, क्या किया, तो वहाँ पे अभी मना किए तो नहीं गए। अभी हमारे एक बहन सोबिया बिंद जौनपुर में धरना पे बैठी हुई थी 10 दिन से 15 दिन से, उनसे मुलाकात करने के लिए जाना था, प्रशासन ने रोका कि आप वहाँ जाएंगे लॉ एंड ऑर्डर और बिगड़ जाएगा, तो हमने बात मान लिया, नहीं गए। लेकिन आप ऐसे कोई, अभी मेरे को यहाँ पे आए हैं, मेरे को बर्थडे मनाना है, किसी के मरनी में जाना है, किसी के शादी में जाना है, तो इसके लिए हमको थोड़े किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता भाई। हाँ, मैं पब्लिक प्लेस पे कोई कार्यक्रम कर रहा हूँ, कोई मैदान में कार्यक्रम कर रहा हूँ, रोड शो करूँगा, तो इसके लिए ठीक है, आपके जानकारी के लिए परमिशन लेने के लिए, क्योंकि सुरक्षा में किसी को नुकसान ना हो जाए, इसलिए करेंगे। तो इस तरीके से रोक लगा गया कल, और ये पिछले 1 हफ्ते से हो रहा है, सिर्फ आप ही के ज़िला में नहीं हो रहा है। हमने कल देवरिया में भी कार्यक्रम हमने किया है। ऐसे तो पिछले 2 महीना से लगातार प्रदेश में हमने 20-25 जिला में घूमा, कहीं ये इशू नहीं हुआ। लेकिन पिछले 1 हफ्ता से जब से हाउस अरेस्ट हुआ, उस तब से अभी लखनऊ में 4 दिन हमें स्वयं रखा गया, उसका हिसाब लखनऊ में लिया जा रहा है। बाकी इस राज्य जिला में रोकने का जो है वो सही नहीं था, इसलिए हमने आज आए हैं कि आखिर क्या कंडीशन था कि इस तरीके से गुंडागर्दी किया जा रहा है। सरकार है, विपक्ष है, आज जो सरकार में वो कल विपक्ष जो है सरकार में आएंगे, सत्ता आना जाना लगा रहेगा, परिवर्तन होते रहेगा, लेकिन अफसर को जो है किसी पार्टी पॉलिटिक्स से दूर होके और जनता के हित में रख के राज्य के लिए काम करना चाहिए। अगर अफसर भी अगर किसी राजनीतिक दल के साथ मिलकर अगर कोई काम करने लगे, किसी को दबाने लगे, तो ये तो राज्य के लिए सही नहीं है, चिंताजनक बात है। इसीलिए हम मिलने के लिए, आखिर ये क्या ऐसा था कि हमारे होटल, जो 2 होटल को जो हमारा था कार्यक्रम स्थल, उसको कैंसिल करवा दिया गया, उसके ऊपर प्रेशर दिया गया, परेशान किया गया, ये आखिर क्यों? फिर हमारे लोगों को जिला में अरेस्ट करके 24 घंटा रखना, तो ये क्यों? इसके लिए हम आए, सवाल हमको जवाब मिल जाए, चले जाएंगे। और ये फिर कार्यक्रम, हम अभी परमिशन की बात है तो परमिशन दे, हम परमिशन लेके कार्यक्रम करेंगे। अभी कार्यक्रम तो होगा, क्या तारीख कार्यक्रम है आपका? अभी कार्यक्रम आप बताइए। 11 तारीख को कार्यक्रम है, 11 तारीख को आप बता रहे करने के लिए, या बोलिए 15 तारीख को, 15 तारीख को करेंगे, या उसके बाद भी बोलिए 16 तारीख करने के लिए, तो 16 तारीख कर लेंगे, आप ही के अनुकूल करेंगे। अब उस कार्यक्रम का रूपरेखा हम देखेंगे क्या करेंगे। आपके खिलाफ में धरना करे, मेरा अधिकार है। हमारे लोगों को रात भर 24 घंटा पुलिस कस्टडी में रखना, हमारे पार्टी का वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष है, उनको रख लेना, ये दर्शाता है गलत है। दूसरे जिला से जबकि आए हैं, प्रभारी हैं हमारे, तो अभी हम देखेंगे। या हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, रात्रि प्रवास का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है,
अपने लोगों से हम लोग मिल रहे हैं, अच्छे बुरा बात कर रहे हैं, खाना पीना साथ में खाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, आगे की रणनीति हम लोग कैसे तय करना उस पर चर्चा करते हैं। यही बात है। तो 15 तारीख को परमिशन दे दीजिए तो वो काम करेंगे, या न तो धरना वाला बोलिए तो धरना स्थल पे धरना देंगे, दोनों के लिए बात है। या न तो परसों बोलिए तो योगी जी को, क्योंकि उनके वजह से हो रहा तो उनको काला झंडा दिखाते हैं। हमारे लोग सक्षम है सब करने के लिए। तीनों के लिए हम लोग तैयार हैं। रात भर उठा के बैठाएंगे, यही नहीं करेंगे, फिर करेंगे। अरे केस होगा, बेल होगा। हम लोग फांसी देने के लिए किसी को थोड़े गोली मारने के लिए जा रहे रात भर हैं। बैठा के रखेंगे। जो अरे भगत सिंह भी जेल जाता था। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि मुकेश सहनी इस बात की शिकायत को लेकर के प्रशासनिक पदाधिकारियों से भी मुलाकात की है उन्होंने, और इसके बाद मुकेश सहनी जमकर मीडिया के सामने आकर के खूब बोले हैं। देखिए, बड़ी बात यह है कि मुकेश सहनी जो बात कह रहे हैं उसको आपको जरूर सुननी चाहिए। सीधे तौर पर मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हम विपक्ष हैं, हमारा काम है राजनीति करना, लेकिन लोकतंत्र को और लोकतंत्र की आवाज को जो है वह दबाया जा रहा है। देखिए मुकेश सहनी क्या कह रहे हैं पत्रकारों से बातचीत करते हुए। क्यों कैंसिल कर दिया गया? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज कुशीनगर जिला में एक हमारा कार्यक्रम था रात्रि प्रवास का, और पार्टी के जो हमारे मुख्य नेतागण था उन लोगों से मुलाकात करना था, लेकिन लोकतंत्र में ये राजतंत्र बना के उत्तर प्रदेश में योगी जी ने रखे हैं, और कह सकते अघोषित इमरजेंसी बना के रखे हैं, जहाँ पे पुलिस पदाधिकारी सरकार के अफसर जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल होटल को धमका के डरा के वो होटल का बुकिंग कैंसिल करा देना, एक नहीं दो जगह करा देना, और वो भी अनलीगल तरीके से। ये धमकी का काम तो गुंडा का है। कोई शासन प्रशासन का काम हो, अगर हमारे वजह से कोई खतरा है तो बाकायदा होटल कर्मचारी को, होटल के व्यवस्थापक को उनको लेटर देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये खतरा है, इसके कारण आप यहाँ का बुकिंग कैंसिल करिए। उनको डरा धमका के, जो कि हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है, क्योंकि अभी हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हो तो हमको कंप्लेंट कीजिए और हम इस बताइए कि किसने ऐसा किया तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। तो आप लगता है कि कोई होटल मालिक अपना लाखों का नुकसान करने के लिए अपने मन से दो होटल इस तरीके से कैंसिल करे? नहीं, उसके पीछे शासन प्रशासन के लोगों ने इस तरीके से धमका के उनको कैंसिल कराया। आज जो कार्यक्रम था वो नहीं हो पाया। अभी हमने इसके लिए हमारे लोगों को कल रात को ही पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे संतोष जी को कल रात को अरेस्ट कर लिया। उसको आज अभी हमने उसको थाना में जाके उनको छोड़ाने का काम किया, और 24 घंटा से अधिक उनको रख लेना। तो ये मुझे लगता है ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, ये राजतंत्र की ओर बढ़ रहा है। लोकतंत्र में सबकी आज़ादी है, सब लोग अपनी बात कर सकता है, सब लोग सब जगह जा सकता है, और यहाँ पे सरकार के अफसर जो होते हैं, पदाधिकारी होता है, वो जनता का नौकर होता है, ना ही कि जनता का मालिक होता है, और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रभाव में, किसी सरकार के दबाव में तरीके से बाहर जाकर अनलीगल काम करना। तो अभी हमने ये बात हुआ है, गलत किए हैं, इसके लेके अभी हमने यहाँ जिला अधिकारी से एडीएम साहब से भी मिला मैंने, और आज जो कार्यक्रम कैंसिल हुआ इसको हम लोग पुनः हम करेंगे, और बहुत मजबूती से करेंगे, और इससे बड़ी तैयारी करके करेंगे। और इनकी इच्छा है कि हम उसके लिए परमिशन लें, तो परमिशन हम लोगों ने कह दिया, पेपर जमा करके 15 तारीख का ही परमिशन होगा, और 15 तारीख को इसको जम के कार्यक्रम करेंगे। अगर 15 तारीख को भी अगर इसी रवैया में रहा, अगर इस तरीके से अगर फिर से अगर कोई पेच लगाकर और कोई कार्यक्रम को बाधित करने का कोशिश किया, तो लोकतंत्र में फिर धरना का जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, सिर्फ सरकार को बताना और सरकार के खिलाफ में धरना में करना, और फिर बड़े संख्या में जिला के हजारों का हजार संख्या में लोग आएंगे और धरना देंगे, सरकार के खिलाफ में होगा। तानाशाही रवैया जो है वो नहीं चलेगा, हिटलरशाही रवैया नहीं चलेगा। लोकतंत्र में हम लोग चाहते हैं कि राज्य में, देश में बहाल हो, और ख़ास करके गरीब पिछड़ा दलित समझ के इस तरीके से ये गाजर मूली के जैसे ये उखाड़ने वाले जो समानती विचार रखने वाले जो अफसर हैं, उन लोगों को भी आने वाले समय में हम बताएंगे कि ये लोकतंत्र में सरकार आते जाते रहेंगे, सत्ता आएंगे जाएंगे, नेता बदलते रहेंगे, लेकिन जिसके पर कंधे पे स्टार है, जवाबदेही है जिला राज्य को चलाने के, वो सही से चलाए, नहीं तो परिवर्तन होगा। और परिवर्तन होगा तो जो लोग आज पर्सनली दुश्मन लेंगे, पर्सनली हमको नुकसान देने का काम करेंगे, तो उन लोगों को भी याद रखना चाहिए कि मुकेश सहनी के पास भी रेड डायरी है, और जब हम रेड डायरी में अगर उनका नाम अंकित कर दिए तो फिर वो भी आने वाले समय में जितना आज हमको परेशान कर रहा है उससे 10 गुना ज़्यादा वो परेशान होंगे।
क्योंकि 27 का विधानसभा चुनाव होने वाला है यूपी में, क्या वीआईपी पार्टी भी यूपी में अब चुनाव लड़ेगी? देखिए, पिछला चुनाव अगर 2022 का कीजिएगा, हमने 55 से अधिक जगह पे हमने चुनाव लड़ा था। अभी हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। हम एक मिशन को लेके आए हैं, संकल्प यात्रा, 101 दिन का संकल्प यात्रा होगा, इसकी तैयारी के लिए हम आए। अभी समाज के हक अधिकार की, आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं और 2 नवंबर तक हमने अल्टीमेट दिया है डॉक्टर संजय निषाद जी को कि आप आरक्षण दिला दीजिए तो आपको हम पूरा समर्थन देंगे, वरना आप हमारे साथ आइए, आप इंडिया ब्लॉक में रह के काम कीजिए। अगर आरक्षण नहीं दे रहा है योगी जी, मोदी जी, तो आप हमारे साथ आइए। यदि अगर वो समाज के साथ आके खड़ा नहीं होगा तब हम मैदान में उतरेंगे। और निश्चित तौर पे हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी है और हम मजबूती से इस सत्ता सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में 29 में हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बने। और राहुल गांधी जी का निर्णय है कि देश में जाति आधारित गणना करेंगे, जिनकी जितनी संख्या उनको उतनी आरक्षण देंगे। उस मिशन के साथ हम लोग जुड़े हैं। बिहार में इंडिया ब्लॉक के साथी हैं और यहाँ पे भी हम चाहेंगे कि इंडिया ब्लॉक का सरकार बने, उस अनुकूल हम लोग काम करेंगे। लेकिन अभी 2 नवंबर तक हम पॉलिटिकल कोई भी निर्णय नहीं ले रहे। अभी हम अपना मिशन में लगे हैं, संकल्प यात्रा को सफल बनाएंगे और हम डॉक्टर संजय निषाद जी का इंतजार करेंगे कि वो समाज के साथ कंधे से कंधे आके मिलाए, क्योंकि समाज ने ही उनको आज मंत्री बनाए हैं। समाज के योगदान से आज लखनऊ में मोदी जी, योगी जी उनको मंत्री बना के रखे, आज मलाई खा रहे हैं। लेकिन आज निश्चित तौर पर समाज को भूल चुके हैं। आज समाज का मतलब उनका सिर्फ अपना बेटा को विधायक बनाना, एक बेटा को सांसद बनाना, स्वयं एमएलसी बनना, मंत्री बनना, और ये समाज के लिए सही नहीं है। समाज आज नाराज़ हो चुका है कि अकेले मलाई खा रहा है और हमारे लोगों को संरक्षण भी नहीं दे रहा है। वो खुद एहसास कर रहा है, रोते हैं। आप सबने टीवी मीडिया में देखा होगा, वो रोते हैं कि उनके बहू बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे। जब वो खुद नहीं कुछ कर पा रहे तो चूड़ी पहन के घर बैठ जाना चाहिए। एक से एक निषाद का बेटा मजबूती से मैदान में लड़ने के लिए तैयार है। जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज में बहुत ऐसे लोग हैं वो मजबूती से वीआईपी पार्टी के साथ रहकर समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने वाले हैं और आने वाले समय में ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। डॉक्टर संजय निषाद अपने आप को 144 लागू है, क्या आपकी पार्टी परमिशन नहीं थी ये कार्यक्रम करने से पहले? देखिए, कोई एक व्यक्ति को किसी राज्य में जाने के लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं होता है। आज किसी होटल में कोई शादी समारोह हो, बर्थडे पार्टी हो, तो इसके लिए किसी सरकार का, किसी व्यक्ति का परमिशन की आवश्यकता है। लोकतंत्र में जनता जो है वो मालिक होता है और कोई हिटलर शाही नहीं है। उसके लिए भी हाँ, वहाँ पे अगर कोई चीज़ का अगर असुविधा हो रहा है तो बाकायदा सरकार का काम है लेटर देके उस चीज़ को रोकना, रिक्वेस्ट करना कि अभी नहीं कर सकते, 10 दिन के बाद कर लीजिए। ये सरकार का काम है, क्योंकि नौकर वो है, जनता नौकर नहीं है, जनता मालिक है। जनता अपने उत्साह के लिए, अपने काम के लिए, अपने नेता के स्वागत के लिए कुछ भी कार्यक्रम करेंगे। अगर उनके पास अगर इस तरीके का वैकल्पिक है तो उनको रिक्वेस्ट करना है। जैसे अभी हम जौनपुर जा रहे थे, प्रशासन ने हमसे रिक्वेस्ट किया, हमने बात मान लिया, नहीं गए धरना स्थल पे। हम जौनपुर में जा रहे थे, वहाँ पे कमलेश बिंद का हत्या कर दिया गया, इनकाउंटर का नाम दे दिया गया, वहाँ जा रहे थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया लॉ एंड ऑर्डर का, हम नहीं गए। तो सरकार, प्रशासन का काम है रिक्वेस्ट करना, ना ही कि वो ऑर्डर देना। ऑर्डर अंग्रेज दिया करता था, वहाँ अंग्रेज का ज़माना नहीं है, ये जनता का ज़माना। एक रोड पे चलने वाला आदमी जिसके पैर में चप्पल भी ना हो ना, बड़ा से बड़ा अफसर क्यों ना हो, डीजीपी, उनको नहीं रोक सकता बेगर कारण का कि अब तुम कहाँ जा रहे हो। उनकी मर्जी है, जहाँ जाना है वहाँ। तो इस तरीके से लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। सर, डॉक्टर संजय निषाद यूपी में गॉड फादर ऑफ फिशरमैन कहे जाते हैं और अभी कुशीनगर में कई सारे ऐसे मामले हुए निषाद परिवार के लिए, वो एक भी बार मुलाकात करने नहीं आए। तो क्या लगता है कि वो इंडिया गठबंधन में आएंगे? नहीं, देखिए, अभी क्या करेंगे नहीं करेंगे तो डॉक्टर साहब से आप पूछ लीजिएगा, लेकिन वो कहने के लिए पॉलिटिकल गॉड फादर है, समझ तो बिल्कुल ही नहीं है। हम मानते हैं कि जीरो समझ है। आप बताइए कि वो मोदी जी के साथ में हैं और वो चले थे निषाद को आरक्षण दिलाने के लिए, 7 साल से वहाँ पे मलाई खा रहे हैं, आरक्षण तो दिलाए नहीं, और वहाँ पे रहकर वो आरक्षण का चर्चा नहीं करके आरक्षण भूल जाना। और सिंगबेरपुर धाम में एक मस्जिद है, उसको कहते हैं तोड़कर यहाँ मंदिर बनाओ। बताइए, ऐसा काम कर रहे हैं जो कि कल जाके अगर बीजेपी लात मारेगा, अपने गठबंधन से बाहर करेगा, किसी कारण हटाएंगे, तो उनके पास कोई ऑप्शन रहेगा? आप बताइए, ऐसे आदमी को अखिलेश यादव जी अपने गठबंधन में लेगा जो मस्जिद तोड़ने की बात करो, समाज को तोड़ने की बात करो? तो आप उनको कह सकते हैं कि पॉलिटिकल कुछ भी नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज होता तो दोनों तरफ रास्ता खोल के रखता। एक तरफ बात नहीं बना तो दूसरी तरफ छलांग मार के जाने का ऑप्शन उनके पास होना चाहिए। तो वो वन साइड जो भारतीय जनता पार्टी का धर्म का, हिंदू मुसलमान का राजनीति है, उस राजनीति के तहत वो काम कर रहे हैं और वहाँ पर इनकी औकात जो है ना जीरो, एक बाल का बराबर का
औकात है। हिंदू का नेता संजय निषाद जी नहीं हो सकते। संजय निषाद जी निषाद का नेता जरूर हो सकते थे, हुए हैं, और उनका काम करेंगे तो आगे भी होंगे। अगर काम नहीं करेंगे निषाद का, तो निषाद इतना बुर्बक नहीं है कि किसी लोडर के पीछे जाएंगे। निषाद का बेटा जो होगा निषाद का लीडर के साथ चलेंगे। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी मुकेश सहनी को हाउस अरेस्ट किया गया था होटल में, उत्तर प्रदेश में ही। तो जमकर जो योगी सरकार है वहां उत्तर प्रदेश में, जो योगी सरकार है, एनडीए की सरकार है, उस पर मुकेश सहनी लगातार बोल रहे हैं। और आपको बता दें कि मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो कि आने वाले समय में होना है, उसमें वीआईपी पार्टी से अपने लोगों को उतारने भी वाले हैं, प्रत्याशी को उतारने वाले हैं, लगातार क्षेत्ररक्षण कर रहे हैं। और साथ ही साथ मुकेश सहनी अक्सर यह बात कहते हुए नजर आते हैं कि हम सभी निषाद समाज के भाई बहनों के हाथ में गंगा जल दे करके संकल्प दिलाएंगे कि अगर आरक्षण निषाद समाज को नहीं मिलता है तो 2027 में बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। अब देखिए उत्तर प्रदेश में किस तरह की राजनीति चल रही है। मुकेश सहनी बार बार प्रशासनिक कार्रवाई का शिकार हो जा रहे हैं, कभी हाउस अरेस्ट कर लिए जा रहे हैं, तो कहीं उत्तर प्रदेश में ही कुशीनगर में होटल में जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होना था, प्रशासनिक दबाव में होटल से बुकिंग रद्द कर दी जा रही है। कई वीआईपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जाता है। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सिटीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।